समझ में नहीं आता कि ये मेरे ही पापा है या मुझे गोद लेकर आए हैं। इतनी प्रॉब्लम तो गब्बर को भी जय वीरू की खुशियों से नहीं होती जितनी पापा को मेरी खुशियों से है। और रीजंस तो ऐसे देंगे जैसे 21वीं सेंचुरी नहीं 12वीं सेंचुरी हो। एनीवेज, 1-2 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर लूं अच्छे से, उसके बाद पापा पर मेरा इंप्रेशन जम जाएगा। फिर अमृता से मेरी शादी के लिए मान ही जाएंगे। बस एक बार अमृता का रिप्लाई आ जाए। ओह नो, ये तो बंद हो गया। बच गया बैंड। अब अमृता के रिप्लाई के लिए सुबह तक वेट करना पड़ेगा। और तुमने भी बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया। मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकती। मुझे अभी कॉल करके कंफ्यूजन क्लियर करना है, इसलिए तुझे बुलाया है। मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। तुम्हारा ख्याल मुझे इतना बिजी रख रहा है कि मेरी तो नींद ही उड़ गई है। कौन सी कंफ्यूजन घोचू? ये बंदा साफ साफ अपने दिल का हाल बता रहा है। अब क्या जान लेगी उसकी? इडियट है तू ज्योति। ये मैसेज मेरे लिए हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उनके टाइप की लड़की नहीं हूँ ज्योति। पता है, गलती से आया है मैसेज। मैं ना एक बार कॉल करती हूँ। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. फोन नहीं मिल रहा उनका। दिल जब मिल गए हैं। देख रुचि, तू दिखने में उसके टाइप की भले ही ना हो, लेकिन तेरा मन सुंदर है। सुंदर क्या, परफेक्ट है। और इस डिपार्टमेंट में ना तुझसे बेहतर लड़की और कोई है ही नहीं। इसीलिए ना निहार ने तुझे पसंद किया होगा। और वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट मैसेज कोई ऐसे ही नहीं भेजता फिरता कि गलती हो जाए। 10 बार चेक करके ही भेजा होगा। गलती है या सच, ये तो कल सुबह ऑफिस में निहार सर से ही क्लियर करूंगी मैं। इंटरनेट पे पढ़ा था कि रात भर फोन को चावल में रखो तो शायद सूख जाता है। आई होप ये पैंतरा काम आ जाए। अमृता का मैसेज आने वाला था। पता नहीं अमृता ने मैसेज का रिप्लाई क्या किया होगा। मेरा वॉइस मैसेज इसे इतना अच्छा लगा कि खुद बात करने आई है। लड़की होकर प्रपोज किया मैंने इसे, और ये इतने एटीट्यूड में है कि अभी तक जवाब भी नहीं दिया। ऋतु दी को शॉपिंग का प्रॉमिस नहीं किया होता तो यहाँ कभी नहीं आती। मुझसे बिना बात किए ऐसे क्यों चली गई? मेरे आंसर का ये रिएक्शन कैसे दे सकती है ये? कहिए अपने दिल की बात शानदार और अनोखे अंदाज में। गॉड, मैं भी एक नंबर का डफर ही हूं। अरे पहली बार लड़की मुझे सामने से प्रपोज करके गई और मैं उसे स्पेशल वे में आंसर देने की जगह उसे वॉइस मैसेज भेज रहा हूं। अमृता ने तो सिर्फ इग्नोर किया। कोई और लड़की होती तो जूते चप्पल से मारती मुझे। उसको मैसेज ही कर। मैसेज भी नहीं कर सकता, फोन भी खराब है। लगता है 17वीं सेंचुरी की तरह कबूतर भेजना पड़ेगा मुझे। ओए कबूतर। एक्सक्यूज मी चाचू, आपने मुझे कबूतर कहा। ओके सॉरी, माफ कर दे मुझे। अच्छा मेरा एक काम करेगी? अच्छा इधर आ। क्या है? ये ले, और ये जाके अमृता मासी को दे दे। और सुन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दे दूंगी पर। ऑफ कोर्स बेबी, तुझसे काम कराकर मैं पाप थोड़ी चढ़ा सकता हूँ बिना गिफ्ट दिए। ये ले। थैंक यू। अब सब परफेक्ट होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। यस।
निहार सर तो ऑफिस में है नहीं और थैंक गॉड मैनेजर ने मुझे नरेश सर के पास भेज दिया सिग्नेचर कराने। वही निहार सर से मिलके ना सारी कंफ्यूजन दूर कर लूंगी, वरना इस ज्योति की बच्ची ने तो मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया है। हे, तुम ठीक हो ना? सॉरी, मेरा दिल कहीं और है और दिमाग कहीं और। अब बट गुड, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। जो बात मैं जानना चाहता था उसका जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो मुझे। कौन सी कंफ्यूजन घोचू? बंदे ने साफ साफ अपने दिल की बात बताई है तुझे। सो कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? इतना इंपॉर्टेंट मैसेज कोई ऐसे ही नहीं भेजता फिरता कि गलती हो जाए। 10 बार चेक करके ही भेजा होगा। बोलो, कितना वेट कराओगी? वो सर, वो मैसेज। रुचिता, तुम फाइल लेके आ रही थी ना? हाँ जी सर। ऑफिस में इतना सज धज के आने की जरूरत नहीं है, समझे? जरूरत है पापा। एक्चुअली वो आजकल कभी भी क्लाइंट्स मीटिंग करने के लिए आ जाते हैं, तो हमें तो परफेक्ट दिखना चाहिए। अगर हम परफेक्ट नहीं दिखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? इतना ध्यान अगर अपने काम पे भी दोगे तो चाहे तुम मीटिंग में कुछ भी पहनो, क्लाइंट्स खुश होकर के ही जाएंगे। जी पापा। रुचिता बेटा, फाइल देना। रुचिता बेटा, फाइल दो। जी जी सर, सॉरी। तुम जरा मेरे साथ आओ। मैंने साइन कर दिया रुचिता। मिस्टर कपूर की बेटी की शादी है, उनके पुश्तैनी गहनों को साफ करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओके सर। ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग केमिकल है, इसलिए ध्यान से। स्टाफ को भी कहना कि ध्यान रखे, थोड़ा भी अगर लग गया तो जलने के चांसेस है। ओके सर, मैं ध्यान दूंगी। ओके, चलो। दीपक जी, ये कंटेनर बहुत ही भारी और डेंजरस है, तो आप प्लीज इसको अकेले ऑफिस लेके मत जाइएगा। हाँ, किसी को मदद के लिए बुला लीजिएगा, क्योंकि ये जरा भी लीक हुआ ना तो आप जल सकते हैं। और हाँ, दरवाजा अच्छे से बंद करना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। जी ठीक है। हाँ ज्योति, नहीं अभी तो नरेश सर के घर पे हूँ, कुछ काम था उनसे। दीपक जी सर। नहीं, निहार सर मिले तो सही, लेकिन क्लियरली बात नहीं हो पाई। अमृता मासी तो मामा के साथ शॉपिंग पे चली गई है। मैं चाचू की चीज तो उन्हें बाद में दे दूंगी। अरे बॉल तो अंदर चली गई। मम्मा ने मेरी डॉल यहाँ छुपाई है, अभी लेती हूँ इसे। कितने दिन से इसको ढूंढ रही थी।
वो रूम से अचार की बर्नियां निकाल लेती हूँ। मिर्चे मंगा कर रखे हैं, कल अचार डाल दूंगी। ये स्टोर रूम का दरवाजा कैसे खुला है? कौन है अंदर? पूनम, जरा इधर आना बेटा। जी माँ, आई। बड़ी अजीब सी बात कर रहे थे यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक कुछ क्लियर करती तब तक नरेश सर आ गए थे। ये दरवाजा किसने? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। आज तुमने सही वक्त पे आके प्रियू को बचा लिया। नहीं, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया है। प्रियू जान है मेरी, अगर आज उसे कुछ हो जाता तो सच्ची में दिल से थैंक यू। थैंक यू तो उस डॉक्टर को भी बोलना चाहिए निहार, जिसने सही टाइम पे आके प्रिया को फर्स्ट एड दे दी। वैसे प्रियू सो रही है, हाथ में थोड़ी सी जलन हो रही है पर वो ठीक है। वो ठीक है क्योंकि आज रुचिता ने वो जिम्मेदारी संभाली है जो एक माँ होकर तुम्हें निभानी चाहिए थी। अपनी एक बच्ची तक तो संभाल नहीं सकती तुम, इस घर की जिम्मेदारी तो क्या ही दूं तुम्हें। जब देखो तब बस खुद में व्यस्त रहती हो, कभी शॉपिंग तो कभी दोस्तों से मिलना जुलना, और कुछ नहीं तो फोन। बच्ची बस दिन भर घर में अकेली घूमती रहती है, माँ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया को अकेले घर में छोड़कर बाहर घूमने कैसे जा सकती हो तुम ऋतु? माँ, मैं बस 1 घंटे के लिए बाहर गई थी, और वो भी इसलिए क्योंकि आप सब थे घर में। सिर्फ उसी 1 घंटे में अनर्थ होने वाला था ऋतु। अब तो अपनी जिम्मेदारियां समझो। 9 साल हो गए तुम्हारी शादी को, 6 साल की बच्ची है तुम्हारी। माँ, ऋतु को अपनी गलती का एहसास है। काश गलतियों के एहसास भर से दोबारा गलती कभी होती ही नहीं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना प्रतीक। उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। और तुम ऋतु कब सुधरोगी? किसी दिन तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, उस दिन हाथ मलती रह जाओगी तुम। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? बस ना मॉम, आज सिर्फ भाभी की गलती नहीं है, हम सब भी तो घर पे थे, हमें भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। बहू, निहार बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह अकेले ऋतु की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, निहार, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, अगर आज रुचिता टाइम से नहीं आती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सॉरी मैम, मुझे ऐसे बीच में बोलने का तो कोई हक नहीं है, लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि जो हो सकता था उसके बारे में सोच के गुस्सा होने से अच्छा है ना कि जो टल गया उसकी खुशियाँ मनाते हैं।
हमारी प्रिया बच गई है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। सच कह रही है रुचिता। अब इस बात को यहीं पे खत्म करो। सच कहूं तो इसमें मेरी भी थोड़ी गलती है। ये जानते हुए कि घर में एक छोटी सी बच्ची है, मैंने वो खतरनाक केमिकल घर पे मंगवा लिया, जबकि मुझे वो ऑफिस पे मंगवाना चाहिए था। प्रतीक, निहार, तुम दोनों अभी का भी वो केमिकल ऑफिस में शिफ्ट करवा दो। जी पापा, जी पापा। एक मिनट। जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। रुचिता, आज आपने जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं मैम, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। अरे, तुम्हारा कुर्ता तो फट गया। ओ, मैंने तो देखा ही नहीं। तुम्हारा तो दुपट्टा भी खराब हो गया। ऐसे तुम घर नहीं जा सकती, अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे कपड़े पहनो। नहीं नहीं मैम, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। मैं चली जाऊँगी, घर पर सब वेट कर रहे होंगे और 1-2 ऑफिशियल कॉल्स भी करने, मैं मैनेज कर लूँगी। अमृता, अपना स्टोल देना। इतना क्या सोच रही हो, दो ना। ये ठीक लगेगा। मैं ये ड्राई क्लीन करके दे दूँगी। रुचिता, आपने जो आज हमारे लिए किया, उसके बदले में इतना तो कर ही सकती हूँ ना। थैंक यू मैम। रितु दी, आपने उसे मेरा स्टॉल क्यों दिया? पता है कितना एक्सपेंसिव था? अमृता, तो मुझसे ले लेना, मेरे पास बहुत स्टॉल्स हैं। ओके? आज रितु दी ने इससे मेरी स्टॉल दे दी। उस दिन निहार ने अपनी टी शर्ट। ये लड़की तो मेरी हर चीज पे हक जमाती जा रही है। इसे इसकी जगह दिखानी पड़ेगी। थैंक गॉड, मेरी पीए ने प्रियो को बचा लिया। मगर इतना सब कुछ हो गया, सबका मूड ऑफ है। अमृता को प्रपोज करूं कि नहीं, पता नहीं उसका मूड कैसा होगा। अमृता तो यहाँ आ गई जहां मैंने उसे बुलाया था। अब अगर मैंने अमृता को सरप्राइज नहीं दिया तो बहुत बुरा लगेगा उसे। एक काम करता हूँ, प्रपोज कर ही देता हूँ। मूड कैसा भी हो, निहार गोयल के प्रपोजल के बाद तो परफेक्ट ही होना है। हाँ जी, आप भिजवा दीजिए वो ऑर्डर। ओके।